वेलकम टू जेड एग्जाम। आज 28 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारी इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को भी वीडियो फाइल इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी PDF सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। लास्ट में एक बात बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। लास्ट में आपसे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 28 जनवरी बाई जेड एग्जाम। अब 28 जनवरी से रिलेटेड जो हिस्ट्री क्वेश्चन होंगे उसको हम मेंशन कर लेते हैं। 28 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं की मौत हो गई थी। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। फिर 28 जनवरी 1835 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। फिर 28 जनवरी 1950 में न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर अपना पद ग्रहण किया था। फिर 28 जनवरी 1961 में HMT घड़ी की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने कब अपना पदभार संभाला था? तो 1950 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर HMT की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी 1962 अमेरिकी अंतरिक्ष यान चांद पर पहुंचने में असफल रहा। पहली बार ये चांद पे पहुंचने के लिए अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, लेकिन इस पहली बार में ही ये असफल रहा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 28 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, डेटा सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी को। यूरोप की परिषद ने प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाने वाला एक डेटा सुरक्षा दिवस शुरू किया था, जिस तारीख को यूरोप के डेटा संरक्षण सम्मेलन, जिसे कन्वेंशन 108 के रूप में जाना जाता है, हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। डेटा सुरक्षा दिवस अब विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसे यूरोप के बाहर डेटा गोपनीयता कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किस नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 आयोजित किया है? इसको देख लेते हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी नौसेना कमान ने। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किया, जो संपन्न हुआ। अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहा और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था। तो ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ICC की ओर से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस होगा ऑप्शन नंबर ए शेफाली वर्मा। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये आप इसका फुल नेम भी नोट कर सकते हैं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। रूस, चीन, ईरान ने संयुक्त नौसैनिक कौन सा अभ्यास 2022 आयोजित किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए चीरू। CHIRU चीरू। तो इसमें क्या है? चाइना, CS से चाइना, I से ईरान और RU से रसिया। ये तीनों देश हैं, ये आप नोट कर लीजिए। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किया। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर आता है। दूसरा उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आता है आपका अर्कटिका महाद्वीप, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर आया आपका यूरोप महाद्वीप। तो ये सातों महाद्वीप आप देख लीजिए। इसी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है रसिया। क्षेत्रफल जिससे पहले स्थान पर आता है रसिया। तो ये भी पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। अगले आगे बढ़ते हैं अगले फिगर की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ईरान। देखिए ईरान है आपका। तो ये भी क्या है? एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है ईरान। थोड़ा ये पड़ता है
यूरोप महाद्वीप में भी देखिए, ये आपका यूरोप महाद्वीप पड़ता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप को क्या करता है, ये जोड़ता भी है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा इसका तेहरान। अब वहाँ पे रसिया का कैपिटल हो जाएगा, रसिया का कैपिटल भी नोट कर लीजिए, मॉस्को। क्या हो जाएगा, मॉस्को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका आ गया चाइना। देखिए जनसंख्या डिजिट से पहले स्थान पर चाइना आता है, इसका नाम बार बार आता है, तो ये आप पॉइंट करके आप नोट कर सकते हैं। तो चाइना देख लीजिए जनसंख्या डिजिट से। चाइना के बारे में हम जानते हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो जाएंगे। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, बीजिंग, और इसकी मुद्रा हो जाएगी रेनबिनपी। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। अभी कोलकाता के बारे में हम आगे बात कर लेंगे, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2021 भारत कौन से स्थान पर है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, 85वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 जारी किया है, जिसमें भारत 85वां स्थान 40 का स्कोर पर है। रैंकिंग में 3 देश, पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे न्यूजीलैंड। 88 का स्कोर रहा, ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। तो ये आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये आप जरूर देख लीजिए। देखते हैं तीनों फिगर में कहाँ कहाँ है। उससे पहले ग्लोबल के रैंक, भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्स 2021 की सूची यहाँ पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे। तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिए और इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 10वें स्थान पे है। 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में 82वें स्थान पे है भारत, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56वें स्थान पे है भारत। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 66वें स्थान पे है, और 5वें ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्कैम रिपोर्ट में 4थे स्थान पे है, और हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 तीसरा स्थान पे है, और 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन ADRVS रिपोर्ट तीसरे स्थान पे है, और हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 83वें स्थान पे है। यानी पासपोर्ट के मामले में कौन सा देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, उस मामले में भारत का 83वें स्थान पे है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात है यहाँ पर डेनमार्क की। देखिए यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है डेनमार्क, यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिनलैंड। ये भी क्या है, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है फिनलैंड। तो ये भी आप देख लीजिए, और आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या, न्यूजीलैंड। यहाँ देखिए बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ हमारा इंडिया है, और जस्ट नीचे कहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। तो सारे क्वेश्चन आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और सबको नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए कि आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या 26 हो गई है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 जिलों को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की बात आई है, फिगर में देखते हैं भैया आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। किस वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे अशोक गहलोत, राज्यपाल होंगे कलराज मिश्र। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं राजस्थान और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये रहा आपका भारत का नक्शा, और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। अब ये समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो आंध्र प्रदेश हो गया, और एक और राज्य था यहाँ पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान को भी देख लेते हैं, ये रहा आपका राजस्थान। देखिए ये क्या करता है, ये पाकिस्तान POK के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये पूरा डिजर्ट है, मतलब पूरा रेगिस्तान है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल 1000 करोड़ रुपये, बहुत बड़ी रकम क्या कर रहा है, विश्व बैंक के द्वारा ले रहा है, यानी ADB विश्व बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसने ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल ने। शीर्ष 10 में ब्रांड्स कंपनियां हैं, एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट। पहले स्थान पे है एप्पल, दूसरे पे अमेजन, तीसरे पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट। उसके बाद सैमसंग, फेसबुक, चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक हुआई, वेरिजोन। तो ये 10 आपके लिए
ब्रांडेड कंपनियां हैं, तो इनको जरूर आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। पहले स्थान पे एप्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर है मिलिना सालिविनी को। फिर आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने रतन टाटा को दिया असम वैभव अवार्ड? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्यपाल जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। अब असम की बात है और पश्चिम बंगाल की, दोनों देखते हैं पश्चिम बंगाल और असम कहाँ पे। पहले देखते हैं असम, ये रहा आपका असम, देख लीजिए ये रहा आपका हिस्सा असम का। अब यहाँ पे 7 राज्य बनते हैं। कौन कितने राज्य बनते हैं? 7 राज्य। इन्हें क्या कहता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। तो ये पॉइंट करके भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आ गया पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ममता बनर्जी सीएम यहाँ की हो जाएंगी। और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 9 ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए जेड एग्जाम अखिसर डोज फॉर यू, नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और उसकी राजधानी कैसे बनाए, किसे बनाया गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, दिए गए हमारे सोशल नेटवर्क साइट में मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। अब दी गई, मैंने लास्ट में कहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। एक बात भी मैंने कहा था बताने के लिए। तो देखिए स्कॉलरशिप को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप को लेकर अपडेट आई है। अभी मैं बताता हूँ क्या अपडेट है, उसको तुरंत वीडियो डालूंगा, आप देखिएगा। और लैपटॉप वाला भी एक अपडेट आया है बहुत बड़ी, तो ये दोनों हम वीडियो अभी डालेंगे आपको, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।